हाइड क्लास। कुछ कारणों से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ, बट मुझे पता चला कि आप लोग का एसएसटी में क्वेश्चन सॉल्व करने में, आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम किया जाए कि किसी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन जो नहीं लिखने आ रहा है, आंसर नहीं लिखने आ रहा है, उसको ठीक किया जाए और उसको सुधारा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट आप हैं, तो आपसे ज़्यादा हम लोग को भी टेंशन होता है एज अ टीचर कि कोई बच्चा कम नंबर ना आए। एक तरीके से सारे टीचर्स का एक ऐसा होता है कि जो मैंने पढ़ाया है, जिसको पढ़ाया है, वो हमेशा अच्छे नंबर लाए, कोई भी एक छोटा सा कारण ना रहे। तो कुछ कारण मेरे साथ अभी प्रॉब्लम आ रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ। सो अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा 12:02 हो चुका है, यानी गुड मॉर्निंग हो चुका है आप लोग का। सो गुड मॉर्निंग। सो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि आप लोगों को क्या क्या एग्ज़ाम में करना है, ताकि आपके जो अच्छे नंबर हैं वो डेफिनेटली आ सकें। सबसे पहला पॉइंट है आपका, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट जो पहला पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा ना आप लोग को, तो हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए। हाँ, पेपर छूटने का मतलब क्या है, आपको 3 घंटे दिए जाते हैं पूरे। और बहुत बच्चे सोचते हैं अरे सर 3 घंटा है, पेपर हो जाएगा। नहीं, पेपर नहीं होता है। मैं बताता हूँ, हम लोग का भी बहुत ऐसा रहता था कि 3 घंटे ना सर हो जाएगा पेपर। जो हम लोग के स्कूल्स में जब प्री बोर्ड्स होते थे, गोल्डन टेस्ट मैंने आपको बता रखे हैं कि बहुत सारे होते थे, तो क्या हम लोग क्या करते थे, 2.5 घंटा में हो जाता था, क्योंकि वो ईजी पेपर सेट होता था। वो टीचर सेट करते थे, तो क्या बोलते हैं कि कितना ही क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो टीचर भी थोड़ा सा छटाओ ना, ईजी देते हैं, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में या फिर गोल्डन बोर्ड्स में मेरे क्या 2.5 घंटे में पेपर हो गया। अरे वाह, 2.5 घंटे में पेपर आ गया, अच्छी बात है। बट जब मेरा बोर्ड्स आया, तो मेरा 3 घंटे में भी लगभग पेपर नहीं ख़त्म हो रहा था। पर ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं हो गया था, मैंने पूरे क्वेश्चन कर दिए थे। ऐसा नहीं, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा था, 2.5 घंटे पार हो गए, फिर भी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं 5 नंबर्स वाले। तो क्या है, आपको जो ट्राई करना है कि आपका जो पेपर हो वो 2:45 तक ख़त्म हो जाए। मतलब कि इतना घंटा में आपका पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए। ख़त्म का मतलब फिनिश हो जाना चाहिए। आपके पास फिर भी बचेंगे आपके पास 15 मिनट्स। तो क्या है, 15 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, पेपर को रीचेक कर सकते हो। और पेपर रीचेक करना आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो हमने सोचे होंगे कि बाद में लिखते हैं कि वो अच्छे से लिखेंगे, बट क्या है कि पेपर करते करते माइंड से स्लिप हो गया या फिर क्या प्रॉब्लम आ गया कि जिसके कारण वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिख पाया, बाद में रिग्रेट हो रहा है, अरे यार वो क्वेश्चन रह गया था। तो नहीं, ऐसा नहीं करना ना आपको। बहुत बच्चे सोचते हैं कि, या फिर कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि सर 250 या फिर 255 तक पेपर ख़त्म कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, 5 मिनट मिलेंगे मेरे को। नहीं, आपको जो ट्राई करना है वो 245 करना है। 245 का मतलब, अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया है, आपने रीचेक करना स्टार्ट किया, तो आपको देखा कि अरे एक क्वेश्चन मेरा रह गया, उसको करने में आपको 8 मिनट लगे। हो सकता है 8 मिनट लग सकता है, 6 मिनट भी लग सकता है, चलो मैं 6 मिनट लेके चलता हूँ। तो क्या है, 6 मिनट लगा। तो क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर आप मेरा 45 में ख़त्म होगा, मेरे को 6 मिनट से 8 मिनट भी लग रहा है, फिर भी मैं पेपर को कर लूँगा, क्वेश्चन को मैं कर लूँगा, बट यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगा। अब बोर्ड्स में ऐसा क्या है कि एक भी मिनट ऊपर नहीं होगा आपका। वो आपसे पहले पेपर ले सकते हैं, पर आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग को 3 घंटे के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है, हमको इतने के टाइम के भरोसे बैठना है। इसके लिए क्या कर सकते हो, आपके घरों में स्टॉप वॉच होंगे ही, मतलब कि फ़ोन जो रहते हैं उसमें स्टॉप वॉच का फीचर होता ही होता है। आप स्टॉप वॉच यूज़ करो। स्टॉप वॉच यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर यूज़ करना नहीं आता है क्या चीज़ है कैसा है, तो आप एक अलार्म लगा लो कि मैं अभी इस टाइम पे बैठ रहा हूँ, मुझे 2:45 इतना हो जाएगा तो मुझे वहाँ तक अलार्म बज जाएगा। तो क्या होगा कि आपको माइंड हो जाएगा, चलो ठीक है, मेरा 2:45 मिनट्स, सॉरी, जो भी है टाइम ख़त्म हो गया। तो आप अलार्म सेट करके पेपर को सॉल्व कीजिए घर पे। हाँ, स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग क्या, टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं। बता रहा हूँ क्या कारण होता है। ड्यूटी लगी हुई है मेरी आपके क्लास में, हो सकता है मैं पानी पीने के लिए बाहर चला गया, तो आपको क्या हो सकता है 3 मिनट से ज़्यादा मिल गया, 3 घंटा से ज़्यादा मिल गया, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया हो सकता है। मैं पानी पी रहा हूँ, या फिर पानी पीते पीते
कुछ ऐसा वर्क आ गया मेरे को कि मैं बात करने लगा टीचर से, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या हो गया कि आपको लगा कि नहीं मेरा पेपर ख़त्म हो गया, नहीं, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, गलती से दिया गया, वो हम लोग की गलती हो गई। तो स्कूल में होता है ऐसा कि दिक्कत होता है बच्चे लोग को, कभी कभी 4 घंटे मिल जाते हैं आप लोग को, तो ये चलो पेपर करने दो, सॉल्व करने दो, सॉल्व भी करना है ना, बट वो नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, वो पेपर सॉल्विंग होती है बस। पेपर सॉल्विंग तो आप घर पे भी कर सकते हो, 6 घंटे मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट बोर्ड्स में 6 घंटे नहीं मिलते हैं, वो आपको 3 ही घंटे मिलते हैं। 3 घंटे के अंदर आपको सारे पेपर को रीचेक भी कर लेना है, सारे क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं वो देख लेना है आपको, प्लस में क्वेश्चन सही से लिखा है कि नहीं वो देखना है, कोई कुछ छूटा तो नहीं है वो देखना है, आपकी क्या बोलते हैं रोल नंबर सब कुछ आपको फिल करना हो 3 ही घंटे के अंदर आपको, तो वो ध्यान देना है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप जो स्कूल्स में देते हो या फिर घर पे देते हो, क्या है, क्वेश्चन उठाया सैम्पल, एक पेपर निकाला या पेपर दिया जाता है आपको, लिखना स्टार्ट किया, कोई फीलिंग है ही नहीं आपको, नाम भरना है ना रोल नंबर भरना, कुछ भरना ही नहीं है आपको, बट वहाँ तो भरना पड़ेगा, और वहाँ भरना पड़ेगा तो आपको 10 मिनट जाएगा, तो 3 घंटा नहीं है आपका, 250 मिनट्स ही है आपको, 2 घंटा 50 मिनट्स ही है आपको, इसका मतलब 10 मिनट तो आपको भरने में चला गया। फर्स्ट डे होगा तो इसको मैं 20 मिनट लेता हूँ फिलिंग करने का, आपको फॉर्म्स जो भी आपको फर्स्ट में दिया जाता है, नाम रोल नंबर जो भरना है आपको, तो 3 घंटा नहीं है आपको, 240 है, तो सोच रहे हो कैसे टाइम घटता जा रहा है। ये ध्यान देना है आपको, टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखो हम लोग के स्कूल में हमें बताया जाता है टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, मैंने तो आपको बताया भी कि टाइम मैनेजमेंट हम कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, चाहे आप लाइफ में हो या फिर आप घरों में हो, हम लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट होता है। जस्ट अगर मैं 8 बजे स्कूल के लिए निकलता हूँ तो 8:15 पे पहुँच जाऊँ, एक टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, बट सोचना अलग होता है, करना अलग होता है। मैं 8 बजे निकला हूँ तो मुझे उस स्पीड से जाना पड़ेगा कि मैं 8:15 तक पहुँचूँ। सोचा था मैं ये पहुँच जाऊँगा, मैं नहीं, उस स्पीड पे जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऑब्स्टेकल आ जाए बीच में, वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके कारण मुझे 1 मिनट रुकना पड़ जाए, तो 8:15 की जगह 8:16 हो गया, गेट बंद हो गया, क्या फ़ायदा। आपको करना पड़ेगा, 1 मिनट मेरा इधर गया तो मुझे वो 1 मिनट उधर कवर करना पड़ेगा, तेज़ चलना पड़ेगा और तेज़ चलना पड़ेगा, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। वही चीज़ आपको सीखना है अभी, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पहला पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन। केयरफुली, देन आइडेंटिफाई एंड देन स्टार्ट। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, रीड एंड अंडरस्टैंड। रीड एंड अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है या फिर कोई क्वेश्चन आपको दिखा, सबसे पहले क्या करना है, उसको रीड करना है, ठीक है, रीड किया पूरा, फिर आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड करना है कि वो जो क्वेश्चन है कौन से सब्जेक्ट के, कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक से आया है। अब क्या, अगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि यहाँ से आया है, तो आपको लिखने में आसानी हो जाती है। लिखने में आसानी का मतलब, एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जस्ट रिगर्सल, एग्जाम्पल, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जियोग्राफी, सब्जेक्ट के बाद मैं चला गया चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 1, जो भी आपका नाम है चैप्टर का, जो भी नाम है उसका, उसका टॉपिक, टॉपिक मुझे याद है, रेगुलर सॉइल हो सकता है, अगर मैं माइंड लगाऊं तो ये हो रहा है मेरा टाइप ऑफ सॉइल में, या फिर सॉइल, टॉपिक है सॉइल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल या फिर सॉइल, सीधा सॉइल में लेके चलता हूँ, ओके। फिर सब टॉपिक है आपका सॉइल के ही अंदर, सब टॉपिक,
टाइप्स ऑफ सॉइल हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल के अंदर है रेगर सॉइल। अगर मैं टाइप ऑफ सॉइल तक पहुंच रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि टाइप ऑफ सॉइल में अलग अलग सॉइल के बारे में हमने पढ़ रखा है। एलुवियल सॉइल हो गया, रेगल सॉइल हो गया, हेड सॉइल हो गया, लेटरल सॉइल हो गया, जो भी है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल में आपने पढ़ रखा है। तो आपको क्या माइंड तुरंत चलेगा, अरे हाँ ये पढ़ रखा है, इस टॉपिक से आया है, तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा, अरे क्या हाँ सारा कहाँ, नहीं ऐसा नहीं। सबसे पहले रीड करो, अंडरस्टैंड करो कहाँ से आया है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को देख लिया। उसके बाद आइडेंटिफाई की पॉइंट्स, मतलब कि अब मुझे पता चल गया है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो मुझे अब लिखना है। लिखने के लिए मुझे अच्छे अच्छे पॉइंट सोचने पड़ेंगे। सोचने के मतलब ये, अगर आपको पता चल गया कि कहाँ तक पहुँचना है या फिर कहाँ मैं पहुँच गया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको स्टोर रूम जाना है। एग्जाम्पल, स्टोर रूम में आपको कुछ सामान लेना हो या फिर कुछ सामान चाहिए होगा, आप स्टोर रूम में गए। स्टोर रूम में जाने के बाद आपको कुछ बनाना है, मान लो एग्जाम्पल के लिए ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो आपको टेबल तक जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, स्टोर रूम नहीं जा रहा हूँ, टेबल तक जा रहा हूँ। टेबल तक जाने के बाद मुझे पता है कि मुझे ड्राइंग बनाने के लिए कलर चाहिए, तो मैं कलर्स पिक करूँगा वहाँ से। इरेजर, पेंसिल, कटर, शार्पनर, जो भी आप बोलो उसको, वो चाहिए। या फिर मुझे एज ए कार्बन पेपर, अगर आपको कार्बन पेपर चाहिए, ड्राइंग पैड चाहिए, वो आप पिक कर सकते हो। तो उससे क्या है, आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो, मतलब कि आप अच्छी ड्राइंग कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर भी आप ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप समझिए कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँच गए हमें। अब उसके बाद अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालो कि इसमें अब मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्या क्या यहाँ से लिख सकता हूँ उस टॉपिक से। जिससे क्या होगा, आप वहाँ से आइडेंटिफाई करो अच्छे अच्छे पॉइंट्स, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने सोच लेने के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करो लिखना। इससे क्या होगा, जब आप लिखिएगा क्या, तो आपको जो है आंसर अपने आप माइंड में आते जाएंगे और आप अच्छे से लिख सकेंगे। और अच्छे से लिखने का मतलब है अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको। तो दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, रीड एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स, मतलब कि क्या लिखना है मुझे, और फिर लिखना स्टार्ट करना है आपको। सब्जेक्ट, चैप्टर, टॉपिक है टॉपिक, सब टॉपिक है सब टॉपिक। देखो, तीसरा जो पॉइंट है आपका, उससे पहले, तीसरा पॉइंट से पहले मैं एक पॉइंट और लिखता हूँ, बुलेट पॉइंट। देखो, पेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मार्क्स में। मतलब अगर आप अच्छे पेन से लिखते हैं, साफ, अच्छा पेन का मतलब उसकी नीब अच्छी है, प्लस में वो अच्छा लिखता है, तो क्या होगा, वो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरे पास एक पेन है, अब लिखता अच्छा है, चलता अच्छा है बस, ठीक है, बट क्या है, वो लाइट लिखता है। पेपर चेक करने वाले को भी दिक्कत होगा, लिखा क्या है इसने, समझ में नहीं आ रहा है। अब हो सकता है कि उसको चश्मा लगा हुआ हो एग्जाम्पल, उसको और दिक्कत होगा, तो हटाओ ना, समझ नहीं आ रहा, हटाओ दो, चेक कर देगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने लिखा और जो पेन का निब इतना मोटा है कि वो क्या कर रहा है कि लिखते लिखते वो मोटा होते जा रहा है, और मोटा होते हुए टच हो जा रहा है एक दूसरे में। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ लिखा ऐसे, अब क्या है, इतना मोटा है कि धीरे धीरे ये जैसे पी बन गया, ये आर के क्या बन गया कुछ पता नहीं चल रहा। तो मोटा निब वाला पेन भी इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट पेन है जो मैं एग्जाम में यूज़ करता था, करता हूँ अभी भी। सबसे पहले जो है मेरा लिंक ग्लेशियर, मेरा पर्सनल फेवरेट पेन है। उसके बाद पेंटोनिक, ये भी मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। मेरे हर एग्ज़ाम में ये साथ देता है, पेंटोनिक है ना। मेरे पास लगभग पेंटोनिक का एक न एक पीस रहता है जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ। अगर ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है या फिर आप क्या बोलोगे, अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ लिखने का, तो मैं पेंटोनिक वैसे इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद जो बहुत अच्छा फेवरेट पेन बोलते हैं, या फिर जो एग्जामिनर का अच्छा, सॉरी, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा पेन बोलते हैं उसको, बटरफ्लो, मक्खन। अगर आपको फास्ट लिखने का आदत है तो बटरफ्लो लीजिए। फास्ट लिखने का आदत है, मतलब अगर आप फास्ट लिखते लिखते राइटिंग अच्छी है तो बटरफ्लो लीजिए।
बहुत अच्छा दिखता है, बहुत स्मूथ लिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा स्मूथ। उसके बाद आप ऑक्टेन पे जा सकते हैं। ऑक्टेन पर, ऑक्टेन भी अच्छा पेन है, इसका भी अच्छा देखा है कि लिखाता अच्छा है इससे। प्लस में क्या है, ये 3 मेरे फेवरेट पेन है, क्योंकि ये इंक नहीं छोड़ते हैं जल्दी। इंक छोड़ने का मतलब क्या है, ये इंक फैलते नहीं है, ठीक है। इंक फैलने का मतलब क्या है, अगर मैं लिखा तो एक दूसरे से टच नहीं होता इंक। ये जस्ट वॉल पेन, ठीक है, वॉल पेन। तो ये वॉल पेन अच्छा लिखता है। आपको जेल इस्तेमाल ही नहीं करना एग्जाम में, जेल का तो भूल ही जाओ, जेल तो आप इस्तेमाल किए भी नहीं होगा कभी। तो क्या, वॉल ही पेन ये अच्छे लगते हैं मुझे। और उसके बाद बोला जाता है, पायलट्स के भी बहुत नाम सुने हैं मैंने, पायलट V7 और V5। जैसे कि मेरे पास अभी है पायलट, मेरे पास देखो ये भी कौन सा V7 है, मतलब इसका जो पॉइंट रहेगा वो V7 है, मतलब कि थोड़ा मोटा रहता है V7 का, और V5 का थोड़ा पतला रहता है। तो लोग V7 ज़्यादा प्रेफर करते हैं पायलट का, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब V7, क्योंकि इसका निब अच्छा रहता है, लिखने में अच्छा रहता है। अगर मैं देखूँ इसको पकड़ने का, तो इसका ग्रिप भी बहुत अच्छा है देखा जाए तो। अगर मैं इसको लिखता हूँ, इस पर तो नहीं लिख पाऊँगा मैं, सॉरी। तो क्या है, ये लिखने में अच्छा रहता है पायलट का। तो ये कुछ पेन है जो आप मैं रिकमेंड करता हूँ एग्ज़ाम में ले जाने के लिए। अगर हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा पेन इस्तेमाल कर रहे हो बहुत दिन से, जो आपके हाथों में फिट हो चुका है। फिट का मतलब वो उसकी ग्रिप आपको अच्छी लग रही है, प्लस में आप उससे लिख रहे हो तो आपको राइटिंग भी अच्छी बैठ रही है, तो आप उसका इस्तेमाल करो। पेन चेंज करने का ट्राई मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। जो पेन आपको फिट हो चुका है उसी को इस्तेमाल करो। अगर इन सब में से कोई फिट हो चुका है तो वो इस्तेमाल करो, नहीं तो अगर आपको इन सब में से फिट करना है अपने हाथ में, तो पहले से ही आप इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। क्या, अगर एक बार फिट हो जाएगा तो आपका अच्छा साथी होता है। जस्ट पहली पहली बार कोई भी अगर एज अ फ्रेंड होता है, थोड़ा सा होता है क्या क्या है नया नया, फिर जब सब भूल में जाता है तो हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। वैसे ही पेन होते हैं, अच्छे फ्रेंड हो जाते हैं, वो हर जगह साथ देते हैं। वो जितनी स्पीड में मैं चलूँगा वो मेरे साथ रहेंगे, मतलब जितनी स्पीड में लिखूँगा वो मेरे साथ देंगे। तो पेन एक अच्छा होता है एग्ज़ाम में, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं एग्ज़ाम में। पेन, पेन हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, माइंड हो गया, ये सब आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ सकते हैं, पेन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पेन का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, जस्ट उसका इंक खत्म ना हो जाए, आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है ना, तो आप ही को ध्यान देना है। ठीक है, तो पेन आप हमेशा अच्छा रखिएगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। और भी देख सकते हैं अगर आपको कोई और अच्छा लगता तो। मेरे फेवरेट तो यही है, ग्लेसियर हो गया, पेंटोनिक हो गया, बटरफ्लो हो गया। ऑक्टेन बहुत कम इस्तेमाल किया मैंने, इसलिए मैं ऑक्टेन को उतना नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ, एक 3 को मैंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। पायलट भी इस्तेमाल करता हूँ, तो पायलट तो डेली बेसिस के लिए ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं करता है, वो तो ऑफिशियल है। आप स्टूडेंट हो तो इतना हाई कॉस्ट पे मत जाओ पायलट पर। आप बस 20 रुपये का पेन लो, पेंटोनिक 10 का आता है, 15 का आता है, वो लो, काम खत्म करो। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अंडरलाइन। देखो, जब सेशन स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंटेशन पे नंबर है। जितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो उतना अच्छा आपको एग्जामिनर नंबर देगा। कोई भी आंसर लिखो, उसमें जो की पॉइंट्स होते हैं, चाहे डेट हो, डेट, नेम, या फिर जो क्वेश्चन रिलेटेड है, जो क्वेश्चन के रिलेट कर रहा है, या फिर जो क्वेश्चन रिलेटेड वर्ड्स हैं आपके उस आंसर में, उसको आप एज अ अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ हाईलाइट, पेंसिल से हाईलाइट करो, पेन से हाईलाइट मत करना, पेंसिल से हाईलाइट करो। डार्क पेंसिल होनी चाहिए थोड़ी सी, ये नहीं कि पतली बिल्कुल, थोड़ी सी डार्क, मतलब कि थोड़ी सी मोटी लाइन जाए उससे। तो आपको क्वेश्चंस का रिलेटेड है तो उसको हाईलाइट करना है, डेट है तो डेट, नेम है तो कोई नेम है अगर क्वेश्चन के रिलेटेड तो उसको नेम को हाईलाइट करना है। अच्छे अच्छे जो वर्ड्स वहाँ पर हैं जो क्वेश्चंस को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं उसको अंडरलाइन करना, क्योंकि क्या करेगा एग्जामिनर, जब क्वेश्चन देखिएगा तो डायरेक्टली उस पॉइंट्स पे जाएगा, और उस पॉइंट्स पे जाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं, ये जो पॉइंट्स हैं हाँ इसी आंसर से रिलेट करते हैं, तो क्या करेगा, अगर उसको अच्छा लगेगा तो ज़्यादा ध्यान भी ना देकर चेक कर सकता है। देखो क्या हुआ था, और भी आते हैं लिस्ट, अंडरलाइन के साथ एक और कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बोल सकते हो स्टूडेंट थे,
2020 की बात है, जब उन्होंने अपने 10th पास किया था। तो उन्होंने बताया था कि जब वो एसएसटी का पेपर देने गए थे, 2 क्वेश्चन में अटक गए थे। वो 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। वो आपका ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से था, जस्ट छोटा-छोटा 2 नंबर का था। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि देखो, मुझे क्या हुआ था कि मेरा माइंड स्टक हो गया था, मैं ब्लैंक हो गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। बट जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट पता था उनको, चैप्टर पता था, टॉपिक पता था, ये इस टॉपिक से आंसर है, इस टॉपिक से ही बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसी टॉपिक से रिलेट करते करते वो आंसर बनाना स्टार्ट किया। और ना क्या बोलते हैं, ये नहीं कि कुछ कुछ भी भर देना, नहीं, उससे थोड़ा बहुत रिलेट करते करते उन्होंने आंसर लिख दिया और चले आए। तो बाद में जब उनका रिजल्ट आया, तब उनके जो मार्क्स थे वो एसएसटी में 99 थे। मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट भी होगा उनका, मैंने उनका ब्लॉग पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था। तो उन्होंने ऐसे बताया था कि मैंने लिखा, रिलेट करते करते लिखा, तो मेरे जो है बोर्ड्स में वो 99 है। मतलब कि सोचो, जहाँ पर उनके 4 नंबर जा रहे थे, उन्होंने अच्छा प्रेजेंट करके लिखा, अच्छे से मेंशन करके लिखा। बोले उन्होंने कि मैंने अच्छा मेंशन किया था, अच्छे से घुमा के नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया कि क्या है क्या नहीं। और मतलब घुमा घुमा के वहाँ पर ही उनको लाया जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। घुमा गया नहीं, घुमा घुमा के बोलना नहीं, घुमा के वहाँ लाया जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो उनको 4 नंबर जहाँ जा रहे थे दोनों क्वेश्चंस में, वहाँ पे उनको 4 नंबर मिले भी होंगे। हो सकता है कि 3 ही नंबर मिले, बट 99 बहुत होता है अगर आप 100 में से बात करो तो। आपको ट्राई करना है कि अगर आप कभी भी लिख रहे हो कोई भी आंसर, तो उसके जो की पॉइंट्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने से क्या है, एग्जामिनर का डायरेक्ट फोकस जाता है आपके क्वेश्चंस के ऊपर, मतलब कि उस पॉइंट्स के ऊपर जो आपको ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं सीखा है अभी सीखो। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ, कोई भी आप कर रहे हो, मैथ्स नहीं, इंग्लिश भी उठा सकते हो, या एसएसटी उठा सकते हो, साइंस उठा सकते हो। वहाँ पे आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करो। नहीं करोगे वो बेवकूफ़ी है। आप अपने आप को ही क्या बोलते हैं, खराब कर रहे हो। अभी नहीं करोगे तो 1 साल बाद करेंगे ना। 1 साल बाद हो गया, बस 1 महीना बाकी है। आज कितना है, आज 16 है, सॉरी आज तो 17 हो गया। 17 है, मतलब कि अब देखो कितना, बस 28 से 29 दिन बाकी है आपके पास, बस नहीं है टाइम, स्टार्ट करो। उसके बाद है पैराग्राफ। हाँ, की पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोला जाता है। राइट, योर आंसर इन पैराग्राफ, try to write it to answer in points। देखो क्या है, कोई भी आप अच्छा टीचर उठा लो या अच्छा एडवाइज़र उठा लो, आपका कोई भी उठा लो जो आपको एग्ज़ाम के बारे में बताएगा कि कैसे लिखना है। अगर एसएसटी की बात करेगा ना, तो वो बोलेगा कि पैराग्राफ में तुम मत लिखना। पैराग्राफ में लिखने का क्या होता है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके पैराग्राफ को पढ़े। हाँ, आपने पॉइंट्स में लिखा है, तो क्या करता है कि पॉइंट्स को देखता है, पॉइंट्स के टॉपिक्स को देखता है, और अच्छे से टॉपिक समझ जाता है कि हाँ, यही टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो चेक कर देता है। पर पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते उसके पास इतना टाइम नहीं कि पैराग्राफ पढ़े, समझे क्या लिखा है, नहीं। तो लिखना क्या रहता है कि आप ऐसे पॉइंट में लिखो। पॉइंट में लिखने का मतलब क्या है, अगर ये हो गया होगा, डू नॉट राइट योर आंसर इन पैराग्राफ, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स। तो क्या करना, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 5 ही नंबर का एग्जाम्पल लो या 3 नंबर का एग्जाम्पल लो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आंसर पूछा गया है उसके रिलेटेड 2 लाइन लिखने टॉपिक का। मतलब कोई भी एग्जांपल है, कोई भी टॉपिक लो आप, जस्ट रेगल सोइल। रेगल सोइल इज अ टाइप ऑफ soil, it's known also known as the black soil। जो भी एग्जांपल, थोड़ा सा लाइन लिख लो, उसके पॉइंट्स लिखो।
इट इज़ गुड फॉर कॉटन, इट्स फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य नियरली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, समटाइम गुजरात। फिर क्या है, आप नीचे और आ सकते हो, उसके और अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हो अगर आपको माइंड में आ रहे हो तो वैसे लिखने हैं। पॉइंट्स का हेडिंग देना है, जस्ट एग्जांपल के लिए कुछ भी आप लिख रहे हो, कुछ भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ भी एग्जांपल के लिए, फ्रूट, फ्रूट एक टॉपिक दिया गया, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूट्स। तो फ्रूट्स क्या है, फ्रूट के बारे में लिखा, इट्स क्या बोलते हैं इसको, इट्स गुड फॉर न्यूट्रिशन, जस्ट एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा कुछ कैटेगरी वाइज फ्रूट्स, जस्ट फॉर हेल्थ, फॉर ब्लड, एग्जांपल के लिए फॉर ब्लड के लिए ये फ्रूट्स होते हैं, ये फ्रूट खाने चाहिए, जस्ट एग्जांपल पोमेग्रेनेट। उसके बाद डेट्स आ जाते हैं, अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करूँ तो मैं डेट्स आ गए, या फिर खजूर बोलूँ उसको। और फिर क्या है, फॉर ब्लड, फॉर मसल। तो क्या है, एक टॉपिक दिया, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रूट्स, तो फ्रूट्स लिखा मैंने, फ्रूट्स के बारे में लिख दिया। फ्रूट्स में कुछ टॉपिक्स यानी पॉइंट्स में लिख दिया, फॉर ब्लड के लिए अच्छा है तो ब्लड के लिए कौन कौन सा अच्छा है, ये फ्रूट लिख दिया। फॉर मसल्स, फॉर मसल्स के लिए फ्रूट अच्छे होते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, जैसे बनाना हो गया, वो लिख दिया मैंने। तो क्या मैंने पॉइंट लिखा, जस्ट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ट्राई करना है पैराग्राफ में मत लिखो उसको, पॉइंट में लिखो। हाँ सर पॉइंट में लिखना नहीं आता, क्या करें, अच्छा देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता है तो उसको आपको बनाना है, सीखना है। मैंने आपको बोला कि आप टॉपर्स के पेपर चेक करो, वो लिखते कैसे हैं। आपके पास आजकल गैजेट्स हैं, जस्ट आपके पास जो स्मार्टफोन है उसकी हेल्प लो, आप हेल्प ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो। जस्ट आपने कुछ लिखा है, पैराग्राफ लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, 3 लाइन लिखा, खत्म किया, या फिर यहीं पे खत्म किया, ये लाइन छोड़ दो, अगला यहाँ से स्टार्ट करो, हाँ छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करो। तो क्या है, एक तरीके से पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, और पॉइंट में याद करना भी अच्छा होता है, आसान होता है, और पढ़ना भी आसान होता है। तो पॉइंट में हमेशा लिखो, कोई भी टीचर रहे, कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट का टीचर रहे, वो बोलेगा कि पॉइंट्स में लिखो, नोट्स बना रहे हो तो पॉइंट्स में लिखो, नोट्स को कभी आप पैराग्राफ में मत लिखो, यही बताया जाता है। क्यों, क्योंकि वो आसान होता है पढ़ने में और ये अच्छे से तुरंत समझ में आता है। तो पॉइंट देखो, अगर समझ में आ रहा है तो एग्जामिनर को भी वही चीज़ समझ में आ रही होगी। तो पॉइंट्स में ट्राई करो, कभी भी आप ट्राई मत करो कि पैराग्राफ में लिखो, वो बेवकूफ़ी होता है पैराग्राफ में लिखना, आपका समय भी बर्बाद होगा और प्लस में क्या अच्छे नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट्स में, अगर एसएसटी की बात बोलो तो हमेशा पॉइंट भूलना मत, पॉइंट्स में लिखना है 1 2 3। और ये नहीं लिखना है कि ऐसे कचर मिचर कर दिया, ऐसा नहीं, अच्छे से नंबरिंग करनी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे अच्छे से पॉइंट करना चाहिए। ये नहीं कर सकते हो तो रोमन नंबर जो भी है यूज़ करो। अच्छा, पेन अच्छा ही इस्तेमाल करना है ताकि डार्क रहे थोड़ा सा, ये नहीं कितना लाइट लिखा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि 1 लिखा है कि 3 लिखा है, या 2 लिखा है कि 3 लिखा है, ऐसे भी नहीं करना है। ये नहीं कि ऐसे, ऐसे भी नहीं 1 2 3 गोला, ऐसे, ये भी ध्यान देना है। और क्या है, हाँ जस्ट एग्जाम्पल तो लिखना मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल भी लिखना है। और क्या है, नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल कभी मत करना, मतलब नए नए वर्ड्स का मतलब कि ओवर स्मार्टनेस कभी मत करना एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर आपके ओवर स्मार्टनेस पे आपका नंबर भी काट देता है, आराम से काटेगा, बिल्कुल। क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं ओवर स्मार्ट, क्या, कोई ऐसा वर्ड है, एग्जाम्पल के लिए मैं चपाती लेके चलता हूँ, रोटी, सबको पता है चपाती को रोटी बोलते हैं, ब्रेड बोलते हैं, जो हम लोग नॉर्मल बचपन से सीखते आ रहे हैं। बट उसका एक और नाम है टॉर्टिला, टॉर्टिला। अब क्या है, किसी के सामने मैं टॉर्टिला बोलूँगा तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, अरे क्या बोल दिया इसने, वो गूगल कर सकता है या पूछ सकता है। तो क्या है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया उसके लिए, वो आगे वाला बंदा थोड़ा सा समझ रहा है क्या कर दिया यार, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तुमने, एग्जामिनर आपका कोई दोस्त नहीं है,
वो है कि काटना है तो काट देगा नंबर। तो ट्राई करना है क्या है कि इजी वर्ड्स लिखो, स्पेलिंग्स को अच्छे से लिखना है, ये नहीं कि स्पेलिंग गलत में लिखना है, स्पेलिंग हमेशा सही लिखना है। और ट्राई करना कि इजी वर्ड्स में लिखो। इजी वर्ड्स का मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाए, उसको समझ में एक ही बार पढ़े तो एक्सप्लेन हो जाए उसको, ये नहीं कि दूसरी बार पढ़ना पड़ जाए उसको, क्या लिख दिया इसने, नहीं, पहली बार ही पढ़े और उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, और क्या लिखना है, हाँ तुरंत समझ में आ जाए, वोकैबुलरी को आपको ध्यान देना है। और क्या है, हाँ आंसर जब हो जाए आपका कंप्लीट, जो भी एक आंसर लिखा आपने, मानो आंसर नंबर वन लिखा, तो आपको एक अंडरलाइन यहाँ पे करना होगा। खत्म हो गया आपका आंसर। एक पेंसिल से एक अंडरलाइन नहीं, मतलब एक लाइन खींचना पड़ेगा आपको, ताकि मेरा आंसर यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया सर। अब मैं आंसर नंबर 2 यहाँ से लिखूंगा। ये हो गया आपका लाइनिंग, लाइन, और इधर आपको करना होगा आंसर के बीच में अंडरलाइन। ट्राई करना है, पॉइंट्स में लिखना है। ये तो मैंने ऐसे लिखा है। टॉपिक के ऊपर एक थोड़ा सा हेडिंग देना है आपको, हेडिंग के बाद पॉइंट्स लिखने हैं आपको, बीच बीच में जो अंडरलाइन करना आप अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर और क्या है, हाँ जो बच्चे करते हैं क्या, मैंने देखा भी है, जो मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो भी, तुम लोग, उन्होंने उस दिन भी समझाया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। कभी भी डिफ्रेंशिएट क्यों ऐसे नहीं करना कि इधर मान लो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर लिख दिया, इधर पॉइंट लिखा, 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 नहीं, ऐसे कभी मत करना। एक पॉइंट इधर एक पॉइंट, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, एक मार्जिन लेके चलना है। मार्जिन का मतलब सबसे पहले आंसर लिखना रहेगा, तो ये जो पेज रहेगा ट्राई करना उसमें से थोड़ा सा छोड़ने का, इतना छोड़ा, इधर से इतना छोड़ा, इतना में आपको लिखना है अच्छे से साफ साफ। ठीक है, ये तो मार्जिन आपका पेज का हो गया। अब मैंने से डिफ्रेंशिएट है तो ऊपर लिख दिया आंसर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो भी है आपका टॉपिक। फिर आपको ब्रैकेट कर लेना है, देखो ऐसे पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया। ठीक है, इसके बाहर भी एक आपको करना होगा ऐसा, सीरियल नंबर दो या फिर जो भी बोलो उसको छोड़ देना। यहाँ पे मान लो ओनरशिप बोल सकते हो, ओनरशिप, ओनरशिप के बारे में इधर लिखो इसका, और इसका ओनरशिप इधर लिखो। ठीक है, फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव लिखो, इसका ऑब्जेक्टिव इधर, इसका ऑब्जेक्टिव इधर। फिर फंडिंग लिखो या फिर जो सोर्स ऑफ मनी लिखो, इधर इधर। इससे क्या है, एक अच्छा प्रेजेंट हो रहा है, अच्छा प्रेजेंटेशन जा रहा है कि यहाँ पे उसके जो क्या कहते हैं हेडिंग्स हैं या फिर बोल दो उसके टॉपिक्स हैं, और उसका आपने यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है, ऑनर क्या है, इसका क्या ऑनर हो गया, इसका क्या ऑनर हो गया, मतलब अच्छे से लिखा है। आपको इस चीज़ को ध्यान देना, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो हमेशा वो करोगे तो पहले नंबर काटेगा वो, मैंने भी काटे हैं बहुत बच्चों के, ध्यान देना। देखो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे कि आपको बताने चाहिए एग्ज़ाम से पहले, या फिर जो आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, जस्ट एसएसटी का, साइंस का, कोई भी, ऐसा नहीं कि एसएसटी के लिए ये सारे हैं, ये साइंस के लिए भी हैं, इंग्लिश के लिए भी हैं, हिंदी के लिए भी हैं, बोल सकते हो। मैथ्स तो अलग ही चीज़ है, वो तो मैथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें थ्योरिकल बेस्ड, जिसमें थ्योरी ज़्यादा रहती है, थ्योरी बेस्ड, उसके लिए सारे टॉपिक्स अच्छे अच्छे थे। अब देखो क्या बच्चे होते हैं हाइपर टेंशन से प्रॉब्लम, मतलब होता है कि बच्चे ने पेपर देखा, कुछ बच्चे वहीं पे, अरे यार पढ़ रखा है भूल गए, वो क्या है, आप टेंशन में हो, आप डरे हुए हो, आपने प्रिपेयर नहीं कर रखा वैसा। हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे, जस्ट आपको मैंने बता रखा है, जो एग्ज़ाम होता है ना वो दो बीच में होता है, मतलब स्टूडेंट और टीचर में। स्टूडेंट बोलता है कि आप कहाँ तक दे सकते हो, आप दो। स्टूडेंट, टीचर बोलता है तुम कहाँ तक पढ़ा है मैं देखता हूँ। एक तरीके से माइंडसेट का गेम है, तुम कहाँ तक तैयारी कर रहे हो और मैं कहाँ तक तैयार हूँ, ऐसा रहता है।
तो ऐसा हमेशा जो स्टूडेंट होना चाहिए वो टीचर से एक कदम ऊपर होना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज़ को एग्ज़ाम के रिलेटेड ऐसे स्टूडेंट तो आजकल बहुत ऊपर ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि आजकल उनके पास अच्छा नॉलेज मिलता है, अगर अगल बगल से भी देख मिल जाए तो क्या है कि आपको हमेशा एज एग्ज़ाम में एक कदम ऊपर रहना चाहिए कि सोच कहाँ तक सकता है टीचर। हाँ, सोच सकता है कि मतलब ये को पुराने सीबीएसई के क्वेश्चन उठाने हैं कि कैसे क्वेश्चन दे रहा है या दे रहे हैं, वो पुराने से क्या पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। सैम्पल क्वेश्चन जो सीबीएसई ने अभी दिया है वो कैसा क्वेश्चन का सेटिंग है या फिर कैसे क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि अगर वो ईजी है तो ये जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा वो ईजी रहेगा, नहीं, टफ हो सकता है। प्रिपेयर रहना पहले से ही आपको। और और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कोई ख़ास पॉइंट है, और बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, अगर आपको कोई डाउट रहता है कोई भी टॉपिक के रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा-सा समझा दीजिए या फिर ये टॉपिक एक बार पढ़ा दीजिए मुझे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मैं ऐसा क्या करूँगा क्या कि अगर आप मुझे मैसेज कर दोगे या फिर आप मुझे बता दोगे किसी के थ्रू भी, जस्ट कोई भी स्टूडेंट है मेरे पास, तो बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड है मेरे से, तो आप उनके थ्रू बोल सकते हो कि सर को ये बोल देना कि ये टॉपिक आज समझा दें। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट ऐसे जो सेटअप कर रखा है मैंने, सेटअप किया क्या बोलूँ, ये तो जस्ट जल्दी जल्दी में कर दिया मैंने। तो मैं ट्राई करूँगा इसी तरीके से कुछ ना कुछ आपको समझा देने का, जब तक मैं स्कूल पे अभी नहीं प्रेजेंट हूँ तब तक, वरना तो मैं आ ही जाऊँगा कुछ दिन में, अगर यहाँ पे माहौल सब ठीक रहा मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा आप लोग का। सो ट्राई करना ही, घर पे भी रहो, अगर घर पे हो तो घर पे पढ़ाई करो, क्योंकि बोर्ड्स में आप सिर्फ बोल सकते हो कि 1 महीना से भी कम टाइम है आपका, स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो दिक्कत वाला बात है। तो बेस्ट ऑफ लक, मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग और ध्यान दो पढ़ाई पे।